बताइए। अंकुर जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि मैं अभी नहीं, 370 नहीं, पहले की बात है, 2007-8 की बात है। मैं जब संघ के लोगों से बात करता था तो उनका ये था कि जो आप कह रहे हैं वो वही बात कहते थे कि जम्मू एक अलग स्टेट होना चाहिए, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। ये जो जम्मू एक अलग स्टेट होना चाहिए, संघ के विजन में था। और अगर हम पुराने देखें दस्तावेज संघ के जो उस समय की, तो ये बात सामने आती है। आखिर इस चीज को ये माना क्यों नहीं? क्योंकि वो उसी विचारधारा से आते हैं। और दूसरा कि आखिर इस गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, कौन चला रहा है जो हिंदुओं की आवाज वो समझ नहीं पा रहे? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की आवाज़ को समझा नहीं जा रहा है। इतना बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता क्योंकि इफ़ेक्टिव कदम उठाए जा रहे हैं हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए, मुस्लिम एक्सपेंशन को फैसिलिटेट करने के लिए, मुस्लिम कंसोलिडेशन को फैसिलिटेट करने के लिए और जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स विद इन जे-एंड-के उन्हें और कंसोलिडेट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंडियन स्टेट, जैसा मैंने पहले भी कहा, इज़ होस्टाइल टू द इंडियन नेशन एंड नेशनल इंटरेस्ट बिकॉज़ इंडियन स्टेट हैज़ बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। स्टेट एज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी का जो चरित्र है, वो एंटी नेशनल है। इट हैज़ बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन, ये इसका मुख्य कारण है। और जैसा आपने कहा कि संघ के लोगों का, भाजपा के लोगों का ये मानना था कि जम्मू अलग स्टेट होना चाहिए, उसे एग्जीक्यूट करने की बात तो छोड़िए। इस समय जो शेख अब्दुल्ला चाहते थे, जो अलगाववादी लॉबी जम्मू कश्मीर में चाहती थी, वो ग्राउंड पे हो रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का प्लान क्या था? मुस्लिम कंसोलिडेशन, मुस्लिम एक्सपेंशन और जम्मू कश्मीर के पूर्णतः इस्लामीकरण के लिए शेख अब्दुल्ला ये कहते थे कि जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को भी आपको हर तरीके से कश्मीर के साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको फिजिकली जोड़ना है क्योंकि फिजिकल कनेक्ट राजौरी पुंछ का, डोडा किश्तवाड़ का कश्मीर वैली के साथ नहीं था, नहीं सड़कें नहीं। होता। तो ये आए हैं, इन्होंने 25-25 हजार करोड़, हजारों करोड़ रुपए देके राजौरी और पुंछ को मुगल रोड के साथ के जरिए कश्मीर के साथ जोड़ दिया। फिर ये जो अनंतनाग कंस्टिट्यूएंसी को रिकास्ट करके ये लेजिस्लेटिव लेवल पे जोड़ दिया। आप किश्तवाड़ और डोडा किश्तवाड़, इसे सिंथन टॉप रोड से, हाईवे से चकाचक करके आपने जोड़ दिया, तो फिजिकल कनेक्टिविटी कर दी, फ्री फ्लो हो गया, रेडिकलाइजेशन भी हाईवे पे चल के आने लग पड़ी और कई वर्षों से वहां पे परिस्थिति गंभीर हो गई है। दूसरा, जम्मू संभाग को आपको अंदर से डिवाइड करना है, तोड़ना है ऑन कम्युनल लाइंस। तो आप जम्मू संभाग में जो 10 जिले हैं उसमें से जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके वहां पे मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलाएंगे। अलगाव की भावना वैसे ही आएगी ना। तो इन्होंने इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई किया और फॉल्स आइडेंटिटी, जैसे अंग्रेजों ने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड क्रिएट करने के लिए आर्यन आर्यन और द्रविडियन दो फॉल्स आइडेंटिटीज इन्वेंट की थी, वैसे ही इन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को, डोडा किश्तवाड़ के मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को फॉल्स आइडेंटिटी चिनाब वैली, चिनाब वैली, चिनाब वैली कह के कहना शुरू कर दिया और डोडा राजौरी पुंछ को पीर पंचाल रीजन, पीर पंचाल रीजन, पीर पंचाल रीजन ये कहना शुरू कर दिया। देखिए, चिनाब एक रिवर है, नदी है, वैली नहीं है। तो लेकिन एक सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू करनी थी तो चिनाब वैली। अच्छा, पीर पंचाल यानी पहाड़ी क्षेत्र, तो पहाड़ी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में तो कठुआ क्षेत्र भी आता है, सांबा का पार्ट भी आता है, बिलावर, बनी, बसोहली, वो सारे एरियाज आते हैं। लेकिन इन्होंने वहीं पे आइडेंटिटी प्लांट की जहां पे मुसलमान बहुसंख्यक हैं और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने, इंक्लूडिंग अब मतलब अब भाजपा ने भी आधिकारिक तौर पे इन फॉल्स आइडेंटिटीज को पुष्टि दे दी और आधिकारिक तौर पे इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नतीजतन ये जो जम्मू के अंदर के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं डायरेक्टली टाई हो गए कश्मीर के साथ और कश्मीर की। उसका रिजल्ट ये है कि सब जितने भी आइडियोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं, चाहे वो 370-35 के खात्मे का विरोध करना हो, जम्मू कश्मीर में मुसलमान मेजॉरिटी में है, उसके बावजूद भी माइनॉरिटी बेनिफिट्स ले रहा है, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस भी लड़ा था और जीता भी था 12 मार्च 2018 को। उस विषय पे ये कहना हो कि मुसलमानों को मिलता रहेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, माइनॉरिटीज को नहीं मिलेगा, माइनॉरिटी का हक मेजॉरिटी लेती।
वैसे जितने भी तमाम आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हो, रसाना केस में सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड थी, उसमें जो कश्मीर का ओपिनियन था वही इनका भी ओपिनियन था, तो उनके साथ रहते हैं। तो ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर की यही रिक्वायरमेंट्स थी, हाईवेज़ के ज़रिए फिजिकल कनेक्टिविटी दीजिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरह जोड़िए और फिर 1.5 साल पहले भाजपा ने एक और प्रयास किया कि इन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को कश्मीर मुस्लिम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जोड़ के नई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाई जाए। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जोड़ना है। उसका विरोध एकजुट जम्मू पार्टी ने किया था, जिसके बाद वो उसे पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा जो इन एरियाज़ में विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स हैं, जो हिंदू हैं, जो आतंकवाद से लड़ रहे थे, निर्णय ये लिया गया कि चूँकि आपको फर्दर कंसोलिडेशन करनी है इन मुस्लिम एरियाज़ की और हिंदुओं को प्रोबेबली यहाँ से डिस्करेज करना है, उनसे हथियार वापस लेने का फैसला इस सरकार ने ले लिया 2018-19 में। यानी जो ये विलेज तो डिफेंस तलवार कमेटी जुलूम की तरह हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वही काम हो गया इन्होंने। तो उसके बाद बहुत विरोध हमने किया तो फिर पॉलिटिकल इश्यू बना तो ये थोड़ा-सा पीछे हटे क्योंकि हमने तो कहा कि आप तो हिंदू नरसंहार की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। हिंदुओं को विलेज विलेज डिफेंस कमेटी बना के जो आपने हथियार दिए हैं उनके उनको अच्छा लेकिन फिर उन्हें डिस्करेज करने के लिए क्या किया कि उनकी तनख्वाह सैलरी जो छोटा-मोटा 1000 ₹1,500 महीने का ज़्यादा नहीं, जो देते थे वो भी बंद कर दिया। हाई कोर्ट में मैं स्वयं 4 से 5 केस लड़ रहा हूँ जिसमें 1000 के करीब लोग हैं जिनकी सैलरी उन्हें मिल जाए उसके लिए हम संघर्षरत हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो यानी आतंकवाद के खिलाफ जिन लोगों ने पुलिस के साथ, आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के और मैं कह रहा हूँ ये फ्रंट में जाके लड़ते थे। क्योंकि इनका ये होता था कि आतंकवादी मारोगे तो नौकरी मिल जाएगी पक्की। तो फ्रंट में हमेशा यही होते थे। हमारे ओहो! एसपीओज़, विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर बहुत शहादतें भी हुई, बहुत वीरता से। तो सैलरी के ज़रिए इन्हें डिस्करेज कर रहे हैं। तो देखिए ये कहना कि अ, पता नहीं चल रहा है, ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। एक सुनियोजित ढंग से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स को यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही हैं।